हम अनिकेत को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? अरे जान मेरी, जैसे बाबा जी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है ना, ऐसे ही देखना बाबा जी हमें आगे भी रास्ता दिखाएंगे। पूरा गार्डन छान मारा, यहाँ तो कहीं पर भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आज के अंदर मुझे किसी भी हाल में वो ब्लू बॉक्स ढूंढना है जिसमें अनिकेत का मैसेज होगा। वो ब्लू बॉक्स मेरे हाथ में है। ये उस दिन उसके पास ही था जिस दिन किडनैपर्स ने उसे किडनैप किया था। आई एम श्योर मैसेज इसके अंदर ही होगा। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी डिफरेंसेस है, प्लीज उसे भूल के अनिकेत को ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज। आपको वो अनिकेत का टैब कहाँ है? जी वो चार्ज हो रहा है। हाँ तो अभी तक तो सफिशिएंट चार्ज हो गया होगा, तू लेकर आ प्लीज। हाँ जी। क्या है उस टैब में? वो किडनैपर ने कहा था कि उसमें अनिकेत का मैसेज है। उस वक्त पे वो चार्ज ही नहीं था तो हम मैसेज नहीं देख पाए थे। ला, दिखा दिखा दिखा, जल्दी दिखा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दिखा। क्या मम्मा, आप तो गेम में हारते नहीं थे। मम्मा तो मैं सुपर मम्मा, आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हो। मम्मा आप गेम हार रहे हो, आपको फाइन भरना पड़ेगा। 100, 1000 और इसके आगे तो मुझे आता नहीं। हाँ 1 करोड़। ओके मम्मा, आप फास्ट आओ और मुझे गेम जीत के यहाँ से ले जाओ। ओके मम्मा जल्दी आना, ठीक है जल्दी आना। आई मिस यू। लगता है ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पैसे दे भी दोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि अनिकेत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मार सकते हैं, उसको बेच सकते हैं कहीं पर। अक्कू, अगर मेरे अन्नी को कुछ हुआ ना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। चीनू प्लीज रिलैक्स, ओके? इस वक्त तुम दोनों का इस तरह झगड़ने का वक्त नहीं है। हम सबको मिलकर अनिकेत को किसी तरह ढूंढना है, ओके? और उस किडनैपर से उसे सही सलामत वापस लाना है, ओके? हाँ चलो राइट। और अब तो हमें ये भी पता चल गया कि किडनैपर्स को क्या चाहिए। उनको पैसा चाहिए। तो चलो हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं और अनिकेत को छुड़वा लाते हैं। लेकिन जानू, एक साथ इतनी बड़ी रकम हम कैसे जमा कर पाएंगे? I mean, अगर हम लोग कंट्रीब्यूट भी करें फिर भी पर पर्सन कम से कम 20 लाख। और आज के डेट में कौन सा बैंक हमें एक साथ 20 लाख कैश दे देगा? और डीमोनेटाइजेशन के बाद तो और भी इश्यूज है। बस कीजिए आप लोग, जितनी तकलीफ करनी थी ना कर ली आपने, अब मत कीजिए। उसका बाप जिंदा है, 1 करोड़ रुपए मैं ला कर दूंगा। हाँ हाँ, हेलो हेलो भाई, मैं चैतन्य झा बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? अच्छा सुनिए ना भाई, मैं बहुत तकलीफ में फंस गया हूँ असल में। मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है कैश में आज। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बहुत अर्जेंट है, जीने मरने का सवाल है भाई। थैंक यू सो मच। मैं बस पहुंच रहा हूँ। थैंक यू सो मच। पैसों का इंतजाम हो गया, मैं लेकर आ रहा हूं, आप लोग यहीं रुकिए। हाँ सोना। तानिया दी, आप कहाँ पे हो? देव भैया ने तो सुमन को डांट ही दिया आज। क्यों, क्या हुआ? वो सुमन देव भैया के लिए खाना लेकर गई थी और देव भैया ने खाना खाने के लिए मना कर दिया और गुस्से में थाली भी फेंक दी। बेचारी की हालत ही खराब है। अभी कहाँ है सुमन? इधर ही है। उसको जरा फोन दे, मेरी बात करा उससे। हाँ। सुमन, तानिया दी का फोन है। हेलो दीदी। सुमन,
देव ने ज्यादा जोर से तो नहीं डांटा ना? नहीं नहीं दीदी। अच्छा सुन, एक काम कर, फ्रिज में ना सरसों का साग रखा है, 2 गर्मा गर्म कड़क सी मक्के की रोटियां बना के और साग में बटर डाल के देव के सामने ले जा। वो एकदम खुश हो जाएंगे और अच्छे से खाएंगे, ठीक है? जी दीदी। चल, और एक बात सुन ना, देव की किसी बात का ना बुरा मत मानना, वो दिल से ना बहुत अच्छे इंसान है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। चल बाय बाय। तानिया, तानिया कहाँ हो? सुबह से गायब हो तुम। मैं अक्कू के घर पर हूँ, आज मैं इधर ही रुकूंगी। अच्छा ये बताइए, आपने खाना खाया? अच्छा आप एक काम कीजिएगा, अच्छे से खाना खा लीजिएगा, ओके? मैं फोन रखती हूँ। जी खाना। मक्के की रोटी और सरसों का साग है। तुम रख तो मैं खा लूंगा। जी। क्या बात है, देव भैया के तो दोनों हाथ घी में है। एक बीवी खाना खाने को कहती है और दूसरी बीवी खाना परोस देती है। क्या लाइफ है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मतलब इतना बड़ा मिनिस्टर बच्चे किडनैपिंग के लिए रैंसम मनी क्यों मांगेगा? जहां तक मैं उसे जानती हूँ उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। भगवान का दिया बहुत पैसा है मेरे पास जानवी जी, और लेके क्या करूंगा। एक्चुअली क्योंकि मिनिस्टर का मोटिव तो अक्कू को परेशान करना, उसे टॉर्चर करना है। वो जानता है कि अक्कू के पास पैसे नहीं है और वो कहीं से अरेंज भी नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल शी इज अ सोशल वर्कर, कोई बिलियनियर तो नहीं कि इतने बड़े रैंसम की रकम ऐसे चुकता कर दे। आई डोंट अंडरस्टैंड, समथिंग इज रॉन्ग। हो सकता है पार्टी फंड्स के लिए ले रहा हो और उसके किसी पार्टी वर्कर ने उसे एडवाइस कर दिया हो, सर सबक भी सिखा दो और लगे हाथ पैसे भी ले लो। यार एक ही तो बेटा है उसका, कहीं ना कहीं हाथ पांव मार के तो पैसे अरेंज कर ही लेगी। यहाँ फिर ये भी तो हो सकता है कि हम सोचे जा रहे हो कि उस मिनिस्टर ने किडनैपिंग करवाई है और किडनैपिंग किसी और ने ही करवाई हो सकता है। अक्कू, तेरे और कौन कौन से दुश्मन हैं जो तुझे बहुत ज्यादा हेट करते हैं? मेरे तो बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरे दुश्मनों की लिस्ट तो एंडलेस है। फिर भी अक्कू, 2-4 तो ऐसे होंगे जो तुझे सबसे ज्यादा डराते धमकाते होंगे। आई डोंट नो, मतलब अभी ऐसे खास मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बोला ना बहुत सारे दुश्मन हैं, कोई भी हो सकता है। गाजियाबाद ग्लास फैक्ट्री वाले या फिर कोई डोमेस्टिक वायलेंस वाला, आई रियली डोंट नो। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल एक ही दुश्मन है, वो मिनिस्टर शशि वर्मन, और उसके साथ अभी अभी पंगा भी हुआ है। इसीलिए
घूम फिर के उसका ही नाम दिमाग में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अनिकेत की किडनैपिंग के पीछे कहीं ना कहीं उसका ही हाथ है। I'll tell you what, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सारे वीडियोस दोबारा टीवी पर देखते हैं, ठंडे दिमाग से, फोकस के साथ, अच्छी तरह से। आई एम क्वाइट श्योर कि हमें कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन इन सब में जरूर मिलेगा। एक्चुअली कुछ हिंट या क्लू तो मिल ही जाएगा जिससे हम उस किडनैपर का पता लगा सकें। सुपर हीरो अनिकेत। मम्मा आपको मेरी सुपर हीरो ड्रेस कैसी लगी? मम्मा आपको पता है मैं बहुत ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से सब चींटी दिख रहे हैं। अब मैं सुपर हीरो की तरह यहाँ से जंप मारूंगा। सलाम मैडम, चोर पांडे रिपोर्टिंग। क्या मम्मा, आप तो पहले चोर पुलिस गेम में हारती नहीं थी, तो अभी क्यों आ रही हो? पकड़ो ना आके मुझे। दीदी जी, आप सबने तड़के सुबह से किम्मे भी ना खाया है, लो माड़ी सी लस्सी पी लो। जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? मम्मा आता है सुपर मम्मा, आप मुझे ढूंढ नहीं पा रही। दीदी जी, हाँ हाँ, रख दे रख दे। मम्मा आप गेम हार रहे हो, आपको फाइन भरना पड़ेगा। 100,000 और इसके आगे तो मुझे आता नहीं। हाँ, 1 करोड़। ओके मम्मा। दीदी जी, अरे आप सब लोग परेशान क्यों हो रहे हो? चीनू भैया ने कही से ना कि वो पिसों का इंतजाम कर देंगे। देखना, चीनू भैया ना पिसों का इंतजाम कर भी लेंगे और अनिकेत बाबा छूट जाएंगे। आप फास्ट आओ और मुझे गेम जीत के यहाँ से ले जाओ। अब देखो, अरे आप सब परेशान मत ना हो, इस वीडियो ना बाद में देख लेना, पहले लस्सी पी लो। हैं? रुक जाना यार देशो, अभी 2 मिनट में खत्म होने वाला है। ना बस बहुत होगी, ये बंद कर दो इसने आप लोग। हे राम, गुड़ गोबर। देशो देशो, क्या यार? क्या देश हो, तू ना किसी की नहीं सुनेगी, अपनी करके मानेगी बस। हाँ जी चल दे अब लस्सी। जी, ये लो दीदी जी, इस लस्सी ने पियो, वीडियो भी पोस्ट है, देखते रहो। भाई कोई बीमार हो जाए ना, भाई मैं तो रिस्क ना ले सकती। रे गुड़गोबर, रे वो देखो। क्या देखे? रे वो तो देखो ना। रे दीदी जी, वो तो देखो ना। अरे कौन है, कहाँ? वो कोने में। Oh my God! Is this for real? मुझे जूम करने दे। चीनू? पापा जी, अब ये क्या है? यार दिस इज अनबिलीवेबल। हे देवा, I can't believe this. ये चीनू है? अक्कू, ये चीनू ही है। तो मतलब ये सारा का सारा पचड़ा चीनू भैया का था। चीनू भैया ने अनिकेत बाबा की किडनैपिंग की। आश्चर्य, मेरा माथा घूम रहा है यार।
चीनू ने सच में अनिकेत की किडनैपिंग की। एक बाप ने अपने 5 साल की बेटे की किडनैपिंग की। वाह, ये बात मैं किसी को भी बोलूंगी, कोई भी बिलीव नहीं करेगा यार। सच में ऐसे भी लोग होते हैं, विश्वास ही नहीं होता। घोर कलयुग आ गया है यार। एक बाप ने अपने ही 5 साल के बेटे की किडनैपिंग की। ऐसा लग रहा है जैसे किसी घटिया न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज हो। श्रेया, चीनू कुछ भी कर सकता है। कितना मॉरललेस और कैरेक्टरलेस हो गया है वो। तुम लोगों ने देखा नहीं कैसे थैंकलेस और वियर्ड बिहेव कर रहा था वो। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी बीवी से बदला लेने के लिए वो अपने बच्चे को किडनैप कर ले? अपनी बीवी को इस कदर परेशान करे, रुलाए, तड़पाए, और वो भी ऐसी बीवी जिसके साथ उसकी 8 साल की शादी है यार। लव मैरिज। दीदी जी, एक इंसान और शैतान में सिर्फ भावना से फर्क आया है, और ये भावना मेरा किससे बना कर है? ये भावना बना कर है सोचते हैं, और यही सोच ना इंसान और जानवर में फर्क करा कर है। स्टिल मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर चीनू ने किडनैप किया है तो फिर ये फिरौती की रकम क्यों? Why this ransom of 1 crore? और फिर उस पर उसका खुद ही पैसे अरेंज करना and all that. It was all a big game plan, श्रेया। तुम लोगों ने देखा ना कैसे सिर्फ अकू पर प्रेशर बनाने के लिए वो 2 बार यहाँ पर अनिकेत से मिलने के लिए आया। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। I will call the police. जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे, उसे हवालात में सड़ना पड़ेगा ना, तब उसकी सारी सेलिब्रिटी स्टेटस बाहर निकल के आएगी। And then he will realize कि किसी को टॉर्चर करना और ह्यूमिलिएट करना कैसा लगता है। पैसे और पब्लिसिटी से बहुत अकड़ आ गई है उसमें। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नो जानवी, मुझे अभी ये सब बवाल नहीं चाहिए। पहले मुझे मेरा बेटा चाहिए, और अभी वो चीनू के कब्जे में है। आई नो चीनू ने उसे बहुत प्यार से रखा है, लेकिन पहले अनिकेत मुझे मिल जाए, फिर सोचेंगे। आपको सही कह रही है। इस वक्त चीनू के सर पर भूत सवार है। वो कुछ भी कर सकता है, अनिकेत को लेकर कहीं दूर भी भाग सकता है, और फिर हम लोग अनिकेत को ढूंढते हुए कहां जाएंगे? तो माया, इसके लिए तो हमें चैतन्य के थ्रू अनिकेत तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। एग्जैक्टली। तरीका क्या सोचना से? ये तो अविनाश भैया, धीराज देव भैया ने फोन कर दो, और चीनू भैया ने फोन करके बुलाओ कितना है, हम भी उड़ा पहुंच जाएंगे, और फिर बस सच का भंडा फोड़। नहीं, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम पहले भी ये सब कर चुके हैं ना, उसे शक हो जाएगा। कुछ और तरीका सोचना होगा। मेरे पास एक प्लान है। हम अनिकेत तक पहुंच जाएंगे और चीनू को शक भी नहीं होगा, क्योंकि चीनू खुद हमें अनिकेत तक ले जाएगा। तो टेंशन मत ले, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। एंड थैंक गॉड चीनू का मोबाइल अब भी तेरे फैमिली लोकेटर ऐप से कनेक्टेड है। अब उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? करना किस है? श्रेया,
मैं समझ गई तेरा आइडिया क्या है। क्या? अक्कू, तू बस चीनू को फोन लगा और उसे बोल कि हमें अनिकेत मिल गया है। अरे लेकिन आगे क्या? अरे तू उसे फोन तो कर। अक्कू का है। हाँ बोलो। हेलो चीनू, वो अनिकेत मिल गया है। क्या? कहाँ? कैसे? पूछ रहा है कहाँ कैसे? अब बोल, वो सब बाद में बता दूंगी। अभी बस घर आ जाए। वो सब बाद में बताऊंगी, तुम पहले घर आ जाओ। हेलो हेलो, अक्कू का फोन था। वो कह रही थी अनिकेत मिल गया। हाउ इज इट पॉसिबल? यस, हाउ इज इट पॉसिबल? हमने तो उसे अपने घर पे छोड़ा था ना। एक काम करो, तुम वो केयरटेकर को फोन लगाओ। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. आउट ऑफ कवरेज है। एक काम करते हैं, हम घर ही चलते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अक्कू को अनिकेत कैसे मिल गया?